नमस्ते सभी को। आज हम जानने वाले हैं बालों की जितनी समस्याएं होती हैं उनसे संबंधित कौन सा योग करना चाहिए, कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। बालों की जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए हमारे पास उनकी समस्याओं से संबंधित हमारे पास खूब दर्शकों के फोन आए, मैसेजेस आए कि किस प्रकार से हमें अपने बालों की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आज बहुत जरूरी बातें कुछ आपको अभी बताने वाले। एक बार मैं दर्शकों का डायलॉग ये बॉक्स खोल लूं जिससे कि आपके अगर कोई सवाल भी हो तो आप लाइव पूछ सकते हैं। फेसबुक के पेज पर ये लाइव चल रहा है, तो इस कार्यक्रम को आप देख करके इसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। और इसके अलावा आप इसको नीचे कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न भी, अगर आपका कोई बालों से संबंधित हो, आप इसमें टाइप करके भेज सकते हैं। इसका समाधान हम आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। अब हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें वो क्या है जो बालों के लिए हमें ध्यान रखनी चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है हमारे बालों में जो एक बड़ी समस्या जो आती है, जो हमारे बालों में डैंड्रफ की समस्या आती है, रूसी। इसको ठीक करने के लिए, रूसी को ठीक करने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों को लगाते रहते। कोई कुछ लगाएगा, कोई शैम्पू लगा लेगा। तो ये शैम्पू जितने भी हैं इन सब में वैसे केमिकल हुआ करता है। उस केमिकल के चक्कर में हमारे बाल इतने खराब हो जाते हैं कई बार कि वो बाल झड़ने लग जाते हैं, इतने पतले हो जाते हैं, इतने झड़ने लग जाते हैं कि आप बालों की हेल्थ को फिर खो देते हैं। डैंड्रफ तो चला जाता है केमिकल के प्रभाव से, लेकिन फिर बालों की हेल्थ नहीं रह पाती इतनी अच्छी जितनी अच्छी होनी चाहिए। कुछ समय बाद बाल झड़ते 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 ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति के गंजे होने जैसी स्थिति आ जाती है। क्योंकि समस्या ये आती है कि लोग ये फिर सोचते हैं कि अब हम दूसरा क्या तरीका अपनाएं। तो दूसरा कुछ नहीं अपनाना, आपको योग का तरीका अपनाना है। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। उसमें कौन सी चीजों को आप प्रतिदिन कर सकते हैं मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जो लोग कर सकते हैं करें। बालों की जिनको भी समस्या है उन बालों की समस्याओं से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। कुछ चीजें आसनों में करो, कुछ भोजन में, आहार विहार में करें, तो कैसी समस्याएं एकदम से ऐसे सॉल्व हो जाएंगी। कैसी भी समस्याएं हैं बालों की बड़ी समस्या जो है मुख्य रूप से हमारे पेट से, हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी है। यदि आप अपने डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर्वांग आसन और हलासन का नियमित रूप से अभ्यास करने वालों को बालों की समस्या को फेस नहीं करना पड़ता है या कम हो जाती है, उनकी बहुत जल्दी कम हो जाती है। दोनों पैरों को इस प्रकार से रखें, अर्ध हलासन 90 डिग्री में। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें, धीरे धीरे कोहनियों के बल से ऐसे ऐसे सपोर्ट देकर विपरीत करनी मुद्रा इस प्रकार से ले आए। फिर और प्रयास करें आप। यह अभ्यास उनको नहीं करना जो लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस से ग्रस्त हैं, जिनकी गर्दन में भयंकर दर्द रहता है, उनको नहीं करना। ये ध्यान रखना। इस प्रकार से इसको 90 डिग्री में ले आना और थोड़ा रोकना, श्वासें सामान्य रखना। आंखें बंद रख सकते हैं अथवा दोनों पंजों को खींच करके और उन्हीं के अंगूठों के जो नाखून है उन पर टिका के रख सकते हैं। शरीर बिल्कुल सीधा रखें। शोल्डर स्टैंड शुरुआत में 10, 15, 20 सेकंड, 30 सेकंड, आधे मिनट तक रुक पाएंगे, फिर धीरे धीरे 1-1 मिनट तक भी रुक पाएंगे। ये विपरीत करनी मुद्रा है। इसको भी करने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, क्योंकि सारा जो ब्लड का फ्लो होता है वो हमारा जाता है सिर में, और सिर को ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा मिलेगी, जितना अच्छा ब्लड की सप्लाई मिलेगी, उतनी उसकी जड़ें मजबूत होंगी। तो बालों के जड़ने की समस्या अच्छी हो जाएगी। और फिर रूसी के लिए भी अभी बताता हूँ 1-2 प्रयोग। अभी ये जड़ने के लिए और काले होने के, सफ़ेद जो हो जाते हैं बाल, वो समस्या सॉल्व करने के लिए बाल मोटे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे। उम्र से पहले सफ़ेद हो गए तो पूरा श्वास बाहर छोड़े, पूरा श्वास बाहर,
नासिका से और मुंह से वो पेट का वायु बाहर निकाल दें। और फिर धीरे 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 ये हलासन का अभ्यास, इसको यदि आप कर सकते हैं तो इसको किया करें। ये आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की प्रॉब्लम यदि है तो इसको बिल्कुल नहीं करना। जिनको गर्दन में दर्द नहीं है वे ही करें इसको, नहीं तो गर्दन में दर्द बढ़ जाएगा। ये वाला अंगूठा जमीन पर लग जाएगा पैरों का। धीरे धीरे वापस आए और धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे हाथों का सपोर्ट लगाएं इस प्रकार से। इसमें आप पद्मासन लगाना चाहते हैं तो पद्मासन की भी कोशिश कर सकते हैं। ऐसे सर्वांग पद्मासन या पद्म सर्वांगासन। पाचन तंत्र सक्रिय रखना है तो आप ऊपर ही साइकिलिंग करें। सर्वांग द्विचक्री का आसन, ऐसे पाचन तंत्र भी अच्छा हो जाएगा। सर्वांग द्विचक्री का आसन। अब इस बहाने होगा ये कि 3-3 आसनों को करते करते अच्छा खासा ब्लड जो है सिर में उतर चुका होगा, वरना एक आसन में आप ज़्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। सर्वांग आसन, हल आसन, सर्वांग पद्मासन और सर्वांग द्विचक्रिकासन। सर्वांग साइकिलिंग कहते हैं इसको। सीधी और उल्टी दोनों तरफ चला ली हमने और फिर धीरे धीरे वापस बिना सिर को और बिना कंधों को उठाए धीरे धीरे नीचे ले आए पैरों, और फिर थोड़ी देर आपको आराम करना। मान लीजिए आपने 3 मिनट तक इस अभ्यास को कर लिया तो 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट तक कम से कम आपको आराम भी करना है। और गहरे श्वास, शरीर ढीला, इसको करना है लगातार। बालों की केयर के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर ध्यान रखा करो। गीले बालों में आपको कभी भी टॉवल से रगड़ना नहीं है बालों को। गीले बालों में अगर बालों को टॉवल से रगड़ेंगे बहुत ज़्यादा तो बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। रोज शैम्पू नहीं लगाना, हफ्ते में 1 बार तक लगा सकते हैं, वो भी शैम्पू लगाने की बजाय कुछ देशी विकल्प रखो। एलोवेरा के जेल को निकालो उसके गूदे के अंदर से, और क्या करना, उसको मिक्सी में डालकर उसका जूस की तरह से निकाल दो और फिर उससे अपने बालों को धोएं। बालों की चमक लौट आएगी, फिर से बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, सिल्की हो जाएंगी। आप प्रयास करके देखो, बहुत अच्छी हो जाएंगी। हफ्ते में 1 दिन दही को फेंट कर उसको लगाओ, काली मिर्च डालो उसमें पीस करके, उसमें थोड़ा नींबू डालो और दही, ये तीनों चीज़ों को मिला करके आप इससे बाल धोएं। बहुत बढ़िया नेचुरल रेमेडी है, शैम्पू है। इतना अच्छा अभ्यास, इतना अच्छा हो जाएगा बालों का सिस्टम कि बालों की कोई समस्याएं आपको नहीं रहेंगी। एक आसन और बड़ा महत्वपूर्ण है जिसका नाम है धनुरासन। दोनों पैरों के टखनों को ऐसे बाहर की ओर से ऊपर कर देते हैं, सांस को भरें। जिनको हर्निया की समस्या हो वे लोग इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे, ध्यान रखा करो। जो सावधानियां बताते हैं उनका जरूर ध्यान रखना। धूप में ज्यादा बैठने से भी बाल कमजोर हो जाते हैं। गर्म पानी से नहाने से भी बालों में डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है और जल्दी कमजोर हो जाते हैं बाल। अब इन आसनों को करने के बाद थोड़ा आराम कर लिया करो। आसनों के बाद आराम आवश्यक है। विश्राम नहीं करेंगे तो फिर
आपका शरीर में आसनों का विशेष लाभ नहीं होगा। विशेष लाभ आपको चाहिए तो आसनों के बाद विश्राम भी करना है, शरीर को सामान्य भी करना है। ये बाल आसन, इसको दूसरी ओर से भी कर सकते हैं ऐसे। 2 से 3 मिनट इसको भी कर लेना, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ क्योंकि आपको अभी और भी बहुत सारी चीजें हमें बतानी है। बालों के स्वास्थ्य के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीजें जानते हैं। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, जिनको बालों में जुएं हो रही हो, उन जुओं को कैसे दूर किया जाए। जुएं पहले किसी समय में बहुत ज्यादा हुआ करती थी, आपको पता है होती है। जुओं को अगर जुओं से लड़ना है प्राकृतिक रूप से, तो आपको किसी प्रकार का कोई दूसरा केमिकल मत डालें बालों में। क्या करना है, सीताफल के बीज आपको मिल जाएंगे बाजार में। सीताफल के बीज को खूब अच्छे ढंग से पीस लेना, छिलका उतार के, और उसके बाद उनको पानी में थोड़ा घोल करके उसको लगा देना थोड़ी देर, आधा घंटा, फिर बालों को धो लेना। यदि ऐसा करेंगे तो जुएं समाप्त हो जाएंगे। बाल कमजोर हो रहे हैं, एक प्रयोग है, नीम के पत्तों को आप लाएं, नीम के पत्तों को पीसें और पीस करके उनका पाउडर बना लें, और उसका जो लेप है वो अपने बालों की जड़ों में करें। 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अधिकतम लगाएं, फिर सिर धो लेंगे। इससे बाल जो झड़ना कम हो जाएंगे, कम क्या बंद हो जाएंगे झड़ना। खाने में पत्ता गोभी का सलाद आप लें, पत्ता गोभी के सलाद में इतनी शक्ति होती है कि बालों की झड़ने की समस्या में जो है काफ़ी हमें उन समस्या को रोक के रखता है, काफ़ी सहायता करता है बालों की जड़ों को मजबूत करने में। ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, यदि नियमित रूप से आपने की, कुछ दिन की, तो बालों की समस्याएं तो आपकी चली जाएंगी। डैंड्रफ की जहाँ तक समस्या है तो गर्म पानी सिर में नहीं डालना चाहिए। इससे क्या, गर्म पानी से वो अंदर की त्वचा है वो, उसकी पपड़ियां बनने लगती है, और वही पपड़ियां डैंड्रफ के रूसी के रूप में सामने आती, छिलके के रूप में। ये ध्यान रखना है हमें कि हमें गर्म पानी सिर में नहीं डालना। केमिकल वाला शैम्पू रोज रोज नहीं डालना, वैसे तो डालना ही नहीं है। आप बालों के लिए बहुत बढ़िया चीज चाहते हैं तो हम जो लगाते हैं वो आप लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी, रीठा और शिकाकाई, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में आप उसको पीस करके रखें, एक डिब्बे में रख लेंगे। जितना भी आपने रखा है, मान लो 200 ग्राम, तीनों को आपने पीस करके बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है, छान करके। ऐसा करके आप डिब्बे में भर के रख रहे हैं, 1 साल तक ये खराब नहीं होता है। जब भी आपको नहाना हो 1 चम्मच पाउडर डालो 1 गिलास पानी में और उसको घोलो खूब, जाग भी खूब होती है, उससे आप नहाओ। शैम्पू साबुन दोनों का काम करता है। और नहाने के लिए मतलब ये है कि 5 मिनट कम से कम इसको सिर में रखना है। ऐसे नहीं डाला और जाके आपने नहा करके वापस आ गए। आपको 5 मिनट तो रखना ही है, उस तब तक पूरे शरीर से नहा लो, फिर उसके बाद लास्ट में फिर से इससे। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो नेचुरल वे में आपके बाल कुछ दिनों में ही, हफ्ते 10 दिन में आपको लगेगा। और ये ऐसी चीज है आप प्रतिदिन कर सकती हैं। 10 मिनट प्रतिदिन आप 2 बार, मैं इतने सारे उपाय बता रहा हूँ, आप कोई भी 1-2 उपाय कर लेंगे तो आपके बालों की सुरक्षा हो जाएगी। अब जितने जिसको जो सूट करे, 2 बार 10 मिनट, सुबह 10 मिनट शाम को, कभी भी खाना खाने से पहले, बाद में, आपकी जब मर्जी हो, उठने के बाद, कभी भी। 4 उंगलियां जो हैं, इनके नाखूनों को आप 10 मिनट सुबह घर्षण करें और 10 मिनट शाम को घर्षण करें। लेकिन 1-2 मिनट से कोई भी लाभ नहीं होगा, ये बता दूं मैं आपको 10-10 मिनट करना है। इस अंगूठे के नाखून को नहीं घिसना है। मिर्च मसाले कम से कम सेवन करने, जिससे कि बालों की जड़ें हमारी मजबूत बनी रहेंगी। क्योंकि फास्ट फूड, मिर्च मसाले, चीज, मेयोनीज, पानी पताशे, पता नहीं क्या क्या खाएंगे, और भी कई सारी चीजें लोग खाते रहते हैं जिनमें पोषक तत्व नहीं होते। बालों को मिनरल्स चाहिए होते हैं, बालों को पोषक तत्व चाहिए होते हैं, कुछ वाइटामिन चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे तत्व चाहिए होते हैं जो जिनसे बाल मजबूत बन सके। लेकिन हम अगर ऐसा भोजन नहीं करते तो फिर हमारे बाल कमजोर होने लगते हैं। तो भोजन पर भी ध्यान रखना, भोजन भी घर का, अच्छी सब्जियां,
हरी सब्जियां प्रोटीन युक्त और इस प्रकार से होना चाहिए जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये सब चीजें हों। बालों का स्वास्थ्य हमारा पोषक तत्वों के आधार पर टिका रहता है। पेट की समस्याएं यदि हों तो बड़ी आंत को शुद्ध करने के लिए आप एनिमा ले सकते हैं। पेट की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी तो आपके बालों के झड़ने की जो समस्या है जड़ से दूर हो जाएगी, बिल्कुल हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। एनिमा आता है, एनिमा पॉट, ये वाटर से बनता देना चाहिए आपको। कैसे? ये बाजार में मिल जाएगा आसानी से। इसमें 2 नोजल होते हैं, छोटा और बड़ा। इस एनिमा में इस पॉट में आपको पानी भरना है और पानी भर करके आपको इस नल को, पाइप को यहाँ लगा देना, इसको ऊपर लगा देना और लेट करके अपने एनस वाले स्थान से इस पाइप को अंदर लगाना और धीरे धीरे इसमें से पानी अपने आप के अंदर जाता रहेगा। कैसे जाएगा? ये नोजल है, इस नोजल को यहाँ लगा लेना। इसमें 2 नोजल आते, छोटा बड़ा, कोई सा भी लगा लेना। और जैसे आपको लगे कि हाँ अब बहुत सारा अंदर पानी आ गया, फिर इसको बंद कर देना। इस नल लगा हुआ रहता है, इसको आप बंद कर देना। बस इसको बाहर निकाला और जाकर के टॉयलेट में बैठ गए। आपकी बड़ी आंत पूरी शुद्ध हो जाएगी। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, बालों की, पिंपल्स की, चेहरे की, सारी सॉल्व हो जाएंगी। एक तरीका ये बहुत बढ़िया रूट कॉज पर काम करता है, बिल्कुल मूल जड़ पर काम करता है। एनिमा पॉट ये आप स्वयं खुद कर सकते हैं, इसके लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। पेट की समस्याएं भी सॉल्व करेगा और जितनी भी शरीर में समस्या सब में मदद करेगा आपको ठीक करने में। ये एनिमा 5 से 7 दिन लगातार ले लेना। दूसरा एक तरीका, नीम को पानी में बहुत सारा बॉईल कर लेना और बहुत सारा मतलब 20-25-25-50-50 पत्तों को पहले धो लेना गर्म पानी में। उसके बाद पानी में डालना, उसमें बर्तन में, और उसमें पानी डालकर इसमें खूब अच्छे ढंग से उबालना। जब तक आधा पानी न रह जाए तब तक आप इसको उबालना और फिर उस पानी को ही आपको सिर धोने में प्रयोग करना है। तब तक दूसरा पानी से आपको नहाना नहीं है जब तक आपकी समस्याएं बालों की हल नहीं हो जाती। ये हमारा बालों की समस्याओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। ऐसे कई सारे छोटे छोटे प्रयोग होते हैं। एक डैंड्रफ को दूर करने का प्रयोग बता रहा हूं मैं, आप सबको ध्यान से सुनना। डैंड्रफ के लिए एक ही बार करेंगे, आपकी डैंड्रफ पास में भी नहीं आएगा। अच्छा, हफ्ते में एक बार दही से भी सिर धो लिया करो। डैंड्रफ के लिए एक प्रयोग है, आप चाहें तो लिख लीजिए, बहुत उपयोगी है, बहुत सफल है, एक ही बार में काम करता है। सुहागा मिल जाता है बाजार में, सुहागा टंकण भस्म के नाम से पतंजलि के केंद्रों पर अथवा किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आप टंकण भस्म बोलेंगे तो टंकण भस्म मिल जाएगी। आपको 1 चम्मच लेना है, ये 1 चम्मच सुहागा लेना है, 1 चम्मच नींबू का रस है और 1 चम्मच आपको नारियल का तेल लेना है और 3 चम्मच आपको दही लेना है। फिर मैं बता रहा हूँ, 1 चम्मच सुहागा या टंकण भस्म, और सुहागा यानी टंकण को ही कहते हैं, तो टंकण भस्म 1 चम्मच, छोटा चम्मच एक, और 1 चम्मच नींबू का रस। 5-5 ml का मतलब एक रस 1 चम्मच होता है, 5 ग्राम 5 ml। और 1 चम्मच टंकण भस्म, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच नारियल का तेल और 3 चम्मच दही। इसको मिक्सअप करके आप अपने बालों की जड़ों में लगाएं, पूरे स्कल में लगाएं। थोड़ा सा हल्का सा 1 आध मिनट आप इसकी मसाज करें अपने उंगलियों के पोरों से और 5 से 10 मिनट इसको रहने दें और फिर जाकर के नहा लें। एक ही बार में सारा डैंड्रफ साफ हो जाएगा। और ये प्रयोग आपको केवल एक ही बार करना है। फिर भी जिसकी ज़्यादा समस्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो 1 हफ्ते के बाद एक बार फिर कर लेना। फिर पूरे सीजन में आपको करना नहीं पड़ेगा। फिर अगले साल वैसे होगा नहीं, फिर भी हो, फिर उस सीजन में एक बार कर लेना। आपकी 3 महीना 4 महीने सर्दियाँ बहुत बढ़िया निकलेंगी, इसको ध्यान रखना है। कोई सा भी तेल ऐसे अप्लाई करने से पहले उसका विचार कर लीजिए। ऐसे हर एक चीज को आपको अपने ऊपर ट्राई नहीं करना कि थोड़े दिन ये तेल लगा लिया, थोड़े दिन ये लगा लिया, थोड़े दिन ये लगा लिया, नहीं। आपको तेल लगाना है तो आप भृंगराज का तेल लगाएं। भृंगराज बेस्ट होता है अपने बालों के लिए। राजस्थान में अगर आप बैठे हैं तो राजस्थान के लिए सरसों का तेल बहुत अच्छा है। और भृंगराज मेडिकेटेड ऑयल है, आपको आसानी से मिल जाता है बाजार में। भृंगराज के नाम से तेल बहुत सारे मिलते हैं, नहीं तो आप भृंगराज को खुद लाएं, तिल के तेल में उसको उबालें, खूब उबालें, खूब उबालें।
थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा, घंटे 2 घंटे में तेल। इसको आप लगाएं। भृंगराज तेल सबसे बढ़िया होता है अपने बालों के लिए। ये छोटी छोटी बातों का जरूर पालन करें। और उसके अलावा प्राणायाम को जरूर करना, गहरे श्वासों के साथ करना। ऐसे हमारे दर्शक लाइव हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, देख रहे हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे दर्शक हमारे बने रहते हैं, कभी यूट्यूब, फेसबुक आदि पर, और केबल कनेक्शन नेटवर्क पर भी जो चलता है उसमें भी बहुत सारे दर्शक उस कार्यक्रम को देखते हैं और हमें फ़ोन मैसेजेस करते हैं। तो आपको भी कोई समस्या से संबंधित ऐसा देशी या यौगिक उपाय चाहिए तो हम इस कार्यक्रम में आपके साथ फिर शेयर करेंगे। कोई दूसरी समस्या से संबंधित चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, जिससे कि हम अगले कार्यक्रम में उसको बता देंगे। गहरा श्वास भरें, डीप ब्रीदिंग प्रतिदिन किया करें, गहरा श्वास प्रश्वास। एक प्राणायाम और बहुत महत्वपूर्ण, प्री वर्कआउट ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम। वो कैसे? जिसको हम अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं। इसमें प्रत्येक प्राणायाम में हमारी स्थिति बैठने की सीधी रहती है। कमर, गर्दन, पीठ को हम सीधी एक रेखा में रखते हैं, सीधी एक लाइन में रखते हैं। और फिर हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के लिए एक हाथ को ध्यान मुद्रा में यूं रख लेते हैं, बाकी 3 उंगलियां सीधी, और दूसरा हाथ इस प्रणव मुद्रा को लगा लेते हैं और इसको हमें ऐसे रखना है। अब पूरा श्वास पहले बाहर छोड़ देना और फिर दाएं को, राइट को बंद करें और एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से बाहर छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से ही भरें और राइट से बाहर छोड़ देंगे। फिर इसे छोड़ा, इसी से भरें। फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो समझिए एक बार। आपको एक तरफ से श्वास बहुत गहरा और धीरे धीरे भरना है, दूसरी तरफ से बाहर छोड़ना है पूरा और धीरे धीरे। फिर यहाँ से बहुत गहरा भरना है धीरे धीरे, फिर दूसरी ओर से बहुत गहरा बाहर छोड़ देना है धीरे धीरे। बस यहाँ से भरेंगे, यहाँ से बाहर, फिर यहाँ से भरेंगे, दूसरे से बाहर, दूसरे से भरेंगे, पहले से बाहर, पहले से भरेंगे, दूसरे से बाहर। यह क्रिया कम से कम 5 मिनट करनी है। आपको विशेष लाभ, जल्दी लाभ चाहिए आपको बालों की समस्याओं में, तो आप इस अभ्यास को क्या करेंगे, 10 मिनट से लेकर 15-20 मिनट तक करा करें। जो लोग सामान्य रूप से मतलब इसका अभ्यास कर सकते हैं तो जरूर 5 मिनट से धीरे धीरे बढ़ाएं। हाथ को ऐसे ना रखें, ऐसे रखें। जो लोग कर सकते हैं, जैसे कुछ जवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो उन लोगों को शीर्षासन का अभ्यास, वृश्चिक आसन का अभ्यास भी करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। जिनके बीपी की समस्या नहीं है, जिनके हार्ट की कोई डिजीज नहीं है, वे लोग ही इसका अभ्यास करें। जिनकी उम्र 40 साल के अंदर अंदर है वे ही इसका करें, बड़ी उम्र में इसको शुरू नहीं किया जाता। तो शीर्षासन का अभ्यास हम कर सकते हैं। वहीं रोक कर रखना है, श्वास से सामान्य, आंखें चाहे तो बंद कर सकते हैं।
धीरे धीरे इसको रोकना, वापस लाना, थोड़ी देर वहीं रोके। तो शीर्षासन का आज आपको प्रयोग बताया, और शीर्षासन के ठीक बाद आपको इस आसन में रुकना है, इस शशक आसन। अच्छा, ये शशक आसन भी इतना बढ़िया आसन है कि आपको इसमें रुकेंगे ना तो आपके बालों को बहुत शक्ति तो मिलेगी, साथ में आपकी स्मृति को भी, याददाश्त को भी शक्ति मिलेगी। तो शायद याददाश्त आपकी जो अगर कम हो रखी है तो वह आपकी अच्छी हो जाएगी अगर शशक आसन में रुकेंगे। तो कैसे? ऐसे बैठ गए, सांस भर के हाथों को ऊपर उठाया, सांस बाहर और आगे की तरफ झुक गए, माथा जमीन पर, फोरहेड, कोहनियां जमीन पर, हथेलियां जमीन पर, पूरा शरीर ढीला छोड़ दिया, वहीं रोक लिया। और इसको 2 से 5 मिनट तक आराम से करें, इसमें कोई आपको कष्ट नहीं होगा। श्वासें भरते रहें, छोड़ते रहें, जैसा है। आंखें बंद रखें, नासिका जमीन को छूती हुई होगी। यह शशक आसन यानी खरगोश से जुड़ा हुआ यह नाम है। शशक आसन या शशांक आसन, कई नामों से इसको बोला जाता है। कुछ लोग इसको अंग्रेजी भाषा में चाइल्ड पोज भी कहते हैं। तो कोई भी तो आपको यह अभ्यास नियमित रूप से करना है। बालों की जितनी भी समस्याएं हैं उनमें बहुत कारगर उपाय है। मैंने आपको 10-15 उपाय बताए, योग से, घरेलू चिकित्सा से। इनमें से किसी का भी आप 1, 2 का, 3 का पालन करें। नारियल पानी ज़रूर पिया करें। जिनको बाल झड़ने की समस्या है तो नारियल पानी से रुक जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं नारियल पानी से। और जो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नारियल सब लोग प्रतिदिन नहीं ले पाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से 30 रुपये 40 रुपये का नारियल पानी नहीं पी पाते, तो वो चिंता ना करें। उनके लिए एक और उपाय बता रहा हूँ। वे काले तिल बाजार से खरीद कर ले आए। उन काले तिलों का प्रतिदिन 1 चम्मच आपको सेवन करना है, चबा चबा करके लेना है। यह भी आपके लिए बहुत उपयोगी, बहुत सुंदर, अच्छा साबित होगा बालों की हेल्थ के लिए। तो आज के सत्र में हम इतना ही रखते, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें जो घंटा 2 घंटा और भी इस विषय पर बताना चाहें तो हम बता सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप किसी भी एक सरल प्रयोग को करके अपने बालों को अच्छा बनाएं। नुस्खों को बताने का हमारा उद्देश्य इतना सही रहता है कि व्यक्ति जो है सोचता है कि हम योग करने के साथ साथ और भी चीज़ करें तो साथ में और जल्दी रिलीफ होता, और निश्चित रूप से होता है। तो आपको खान पान पर भी ध्यान देना है, आपको योग पर भी ध्यान देना है, और आपके विचार भी अपने शुद्ध पवित्र मन अंतःकरण को रखेंगे। नहीं तो फिर तनाव युक्त जीवन शैली तो हमारे बाल को जड़ाएगी भी और सफ़ेद भी करेगी। तो इसीलिए पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से जीवन को जिएंगे और पवित्रता के साथ में जिएंगे तो बाल भी अच्छे रहेंगे। और फिर भी अगर कुछ समस्या होती है तो फिर उसकी रूट कॉज पर आप विचार करें, क्यों हुआ, उस कॉज को ठीक करें। यदि पेट की, डाइजेशन की आपकी प्रॉब्लम है तो फिर ऐसे एनिमा दे करके आप ठीक करें पहले। इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत उपयोगी सत्र होगा। सलोनी माहेश्वरी जी हमारे दर्शकों में आपका कमेंट आया है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखें, आगे और फैलाएं। आज के सत्र में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।